नमस्कार दोस्तों। आज की यह चर्चा खास तौर पर उन सभी साथियों के लिए है जो चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। मैं जानता हूं, जो शुरुआती ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं, उन्हें देखकर कुछ साथी निराश हैं, परेशान हैं। जिनकी रैंक उम्मीद के मुताबिक नहीं आई, उनके मन में न जाने कितने सवाल उठ रहे होंगे। तो चलिए, सबसे पहले इसी भावना को समझते हैं। ये जो निराशा है, ये क्यों होती है और इससे निपटना क्यों इतना ज़रूरी है। और देखिए, ये समझना सबसे ज़रूरी है कि ऐसा महसूस करना बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल स्वाभाविक है। इस फीलिंग को दबाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यकीन मानिए, कई लोग अभी इसी दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी बात है जिसे समझना होगा। एक ऐसी बात जो शायद पूरी तस्वीर ही बदल दे, क्योंकि जो अभी दिख रहा है ना, वो आधी कहानी भी नहीं है। जी हाँ, थोड़ा रुकिए, अभी हिम्मत हारने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब जरा इस पर ध्यान दीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। याद रखना होगा कि अभी सिर्फ शुरुआती लिस्ट आई है। फाइनल लिस्ट, जिसे अक्सर 2 गुना यानी 2x लिस्ट के आधार पर तैयार किया जाता है, वो तो अभी आई ही नहीं है। इसका सीधा मतलब ये है कि अभी और भी उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और जब ऐसा होगा तो समीकरण कभी भी किसी भी पल बदल सकते हैं। तो जो रैंक आज है वो कल बदल सकती है। और अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे सबसे ज़रूरी संदेश पर। अगर इस पूरी चर्चा से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो यही है। इसे ज़रा ध्यान से सुनेगा। तो सबसे अहम बात क्या है? एक रैंक, महज एक नंबर, ये किसी की काबिलियत या किसी के भविष्य का फैसला नहीं कर सकती। ये हमारी मेहनत, हमारी क्षमता या हमारे सपनों का आईना बिल्कुल नहीं है। इसीलिए जब तक फाइनल लिस्ट नहीं आ जाती, तब तक खुद को असफल मानने की गलती बिल्कुल मत करना। ये सिर्फ एक पड़ाव है दोस्तों, मंजिल नहीं। तो अब सवाल उठता है कि इस मुश्किल इंतजार के दौर में किया क्या जाए। हमारी सोच, हमारी मानसिकता कैसी होनी चाहिए ताकि हम मजबूती से डटे रहें? इसका जवाब इन 3 बहुत ही आसान लेकिन शक्तिशाली कदमों में छिपा है। सबसे पहले, धैर्य। सब्र का फल मीठा होता है ना? तो प्रक्रिया को अपना समय लेने दीजिए। दूसरा, पॉजिटिव बने रहिए। अच्छी उम्मीद रखने से अक्सर अच्छी चीजें होती हैं। और तीसरा, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, खुद पर विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि अगर हम खुद पर ही यकीन नहीं करेंगे तो कोई और क्यों करेगा। आपने जो मेहनत की है, जो रातें जागी हैं, उस पे भरोसा रखिए। मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती। और आखिर में चलिए एक ऐसी सोच की बात करते हैं जो न सिर्फ इस एग्जाम में बल्कि जिंदगी की हर मुश्किल में हमारे काम आएगी। और ये देखिए, क्या खूबसूरती से समझाया गया है। बाजीगर कौन है? बाजीगर वो है जो हार कर भी नहीं हारता, जो गिरकर संभलता है। असली जीत गिरने में नहीं, बल्कि हर बार गिरकर दोबारा उठ खड़े होने में है। हमेशा याद रखिए, जीत और हार ये तो जिंदगी का हिस्सा है, आते जाते रहेंगे। लेकिन हमारा धर्म क्या है? हमारा कर्तव्य है लड़ते रहना, आखिरी दम तक कोशिश करते रहना। तो इस पूरी चर्चा से जो सबसे बड़ी बात हमें याद रखनी है, वो ये है कि उम्मीद अभी बाकी है। जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता, हिम्मत बनाए रखिए। आप अकेले नहीं हैं। हमारी शुभकामनाएं आप